बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जंग के कुरानी उसूलों की। एक ऐसा मौजू जो, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा ही अहम रहा है। और इस गुफ्तगू की बुनियाद है अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मजहब को। ख़ास तौर पर इस किताब का 16वां बाब है इंसान और जंग, और इसका 5वां मौजू है फ़वाइद व ज़ाबित। तो आइए मिलकर देखते हैं कि सदियों पहले दिए गए ये असूल आज की दुनिया में कितने अहम हैं। जब जंग होती है, हर तरफ तबाही और अफरा तफरी, तो ये सवाल जहन में आता है, लाजमी आता है कि क्या इस सारी वहशत के बीच भी कोई उसूल, कोई कायदा हो सकता है? क्या इंसानियत के इतने बड़े इम्तिहान में भी अखलाकियात की कोई गुंजाइश बचती है? जी हाँ, आज हम 1400 साल पीछे जाकर एक ऐसे ही अखलाकी निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे जो ख़ास तौर पर तनाज़ुआत के लिए ही बनाया गया था। और देखिए, ये निज़ाम सिर्फ जंग की इजाज़त नहीं देता, बल्कि इसके लिए बहुत ही सख्त उसूल भी तय करता है। तो इस निज़ाम का सबसे पहला और सबसे बुनियादी उसूल क्या है? वो है इंसाफ। इंसाफ का एक ऐसा फ़र्ज़ जिसे कभी किसी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। और यही वो बुनियाद है जिस पर जंग के बाकी सारे अखलाकी उसूल खड़े हैं। और कुरान इस उसूल को बिल्कुल वाज़े दो टोक अल्फाज में बयान करता है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 8 में कहा गया है, और देखो, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उकसाए कि तुम इंसाफ से काम ना लो। हर हाल में इंसाफ करो कि यही तकवा के सबसे ज़्यादा करीब है। अब ज़रा इस बात की गहराई पर गौर करें। ये कितना बड़ा, कितना इनकलाबी ख्याल है कि दुश्मनी चाहे कितनी ही शदीद क्यों ना हो, इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। तो फिर इस आयत का अमली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहली बात, कि इंसाफ का पैमाना एक ही रहेगा, चाहे अमन का ज़माना हो या जंग का। दूसरी बात, ये उसूल बदतरीन दुश्मनों पर भी लागू होता है। तीसरी बात, जंग कोई खेल नहीं, ये सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए एक आखिरी चारा है। और चौथी और बहुत अहम बात, कि जब दुश्मन हार जाए तो उसके साथ भी इंसानी हमदर्दी का सलूक लाजमी है। अच्छा, इंसाफ के बाद अब आते हैं दूसरे बड़े असूल की तरफ, और वो है वादे की पासदारी, यानी मायदों को एक मुकद्दस अमानत समझना। और इस बारे में भी कुरान का हुक्म बिल्कुल सीधा और साफ है। ए ईमान वालो, अपने तमाम वादे और मुआहदे पूरे करो। बात खत्म। यहां कोई अगर मगर, कोई बट नहीं है। अब जरा इस कुरानी सोच का मुवाजना दुनिया की आम सियासी सोच से कीजिए। एक तरफ मैकियावली जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई, अगर एक हुक्मरान के मफाद में नहीं है तो उसे वादा तोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ कुरान कहता है कि नहीं, उहद को पूरा करो क्योंकि इनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो ये फर्क है। ये कोई आम सियासी मुआहदा नहीं है, बल्कि ये इंसान और खुदा के दरमियान एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, वो ये कि अगर दूसरा फरीक ही मुआहदा तोड़ दे तो फिर क्या किया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि मुआहदा बस खत्म हो गया? देखिए, यहाँ भी कुरान जल्दबाजी से रोकता है और एक पूरा प्रोटोकॉल बताता है। पहला कदम, आप दुश्मन से कहें कि भाई, अपने फैसले पर दोबारा गौर करो और अपने वादे का एहतराम करो। दूसरा कदम, अगर वो फिर भी बाज ना आएं और खिलाफ वर्जी करते रहें, सिर्फ तब मुआहदे को ख़त्म समझा जा सकता है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, मुआहदे को खुलेआम बराबरी की सतह पर ख़त्म करो, ताकि दोनों फरीक जानते हों कि अब वो एक दूसरे से मुआहदे में नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं। तो ये तो थे उसूल। अब ज़रा तारीख़ में चलते हैं और देखते हैं कि इन पर अमल कैसे किया गया। और तारीख़ में हमें दियानतदारी की कुछ वाकई हैरानकुन मिसालें मिलती हैं। जंग बदर का वो मशहूर वाक़या तो सबको याद होगा। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा का लश्कर, यानी एक एक सिपाही की अहमियत है। ऐसे में दो मुसल्लह लोग आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि उन्होंने दुश्मन से वादा किया हुआ है कि वो उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। अब बताइए क्या किया जाए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था, नहीं, तुम नहीं लड़ सकते, वादा पूरा करना होगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जंग के इस नाजुक तरीन मोड़ पर, जहां एक एक आदमी की ज़रूरत है, वहां भी उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। इस वाक़े से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि एक अकेले शख्स का दुश्मन से किया गया वादा भी पूरी कौम के लिए एक मुक़द्दस और लाजमी अहद की हैसियत रखता था। इंसाफ की एक और ज़बरदस्त मिसाल माली मामलात में है। सूरत हाल कुछ यूं थी कि कुछ मुशरिक औरतें इस्लाम कबूल कर लेती थीं, लेकिन उनके शौहर दुश्मन की सफ़ में ही रहते थे। अब इस्लामी कानून के मुताबिक उन औरतों को वापस तो नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या था? तकाजा ये था कि उनके शौहरों ने अपनी बीवियों पर जितना भी पैसा खर्च किया था, वो सब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उन्हें वापस किया जाए। सोचें ज़रा, दुश्मन के साथ भी माली इंसाफ में ज़र्रा बराबर कमी नहीं की जा रही। चलें, अब हम अपने आखिरी नुक्ते की तरफ आते हैं, और वो ये है कि आखिर जंग का सबसे बड़ा ख़त्मी मकसद है क्या?
کیا صرف جیتنا ہی مقصد ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عین لڑائی کے دوران دشمن امن کی پیشکش کر دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں قرآن کے اصول واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر دشمن امن کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اسے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹاؤ، اسے فوراً قبول کر لو، بھلے ہی اس کی نیت پر شک ہو، یہاں تک کہ اگر جیت بالکل سامنے نظر آ رہی ہو تب بھی۔ حکم یہ ہے کہ ہتھیار رکھو، بات چیت شروع کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی تو ہے جو اپنی مدد سے تمہیں تقویت دیتا ہے۔ یہ جو آج کل ہم سیز فائر یا جنگ بندی کی بات سنتے ہیں نا، یعنی لڑائی کو کچھ دیر کے لیے روک کر پرامن حل کے لیے ماحول بنانا، یہ کانسیپٹ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ کا مقصد ملک فتح کرنا یا لوگوں کو غلام بنانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، جاریت کو روکنا اور ظلم کو ختم کرنا، اور جیسے ہی یہ مقصد پورا ہو جائے جنگ کو فوراً ختم ہو جانا چاہیے۔ تو چلیں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک مضبوط اخلاقی نظام ہمارے سامنے آیا ہے یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ اس پوری گفتگو کے جو 3 سب سے اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا، انصاف ہر حال میں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی۔ دوسرا، وعدے اور معاہدے مقدس ہیں، انہیں توڑنا نہیں۔ اور تیسرا، سب سے بڑا مقصد ہمیشہ امن قائم کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ 1400 سال پرانا یہ ضابطہ اخلاق آج کی ہماری جدید جنگوں اور تنازعات کو حل کرنے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ موضوع یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔